डॉक्टर शाह साहब ये फरमाइएगा कि डॉक्टर साहब ने जिसने बयान फरमाया बड़ी वजाहत के साथ कुरान पाक में अहादीस मुबारक में मियाँ बीवी के हकूक़ की बात की गई, फ़राइज़ की बात भी की गई, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये हकूक़ और फ़राइज़ कुरान हदीस ने वाज़ेह तौर पर बयान किए हैं, इस तरह मैं समझता हूँ कि लोगों तक इसको पहुँचाना ही बड़ा ज़रूरी है। आज हमारे घर टूट रहे हैं, आज माशरे के अंदर इंतशार बर्पा हो रहा है, आज अदालतें बरी हुई हैं खुला के केसेस के साथ और इसमें तलाक के केसेस के साथ। क्या फरमाएंगे कि हकूक़ और फ़राइज़ दोनों की अदायगी हम पर कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन आज आपका मौजू बड़ी अहमियत का हामिल है और उस पर उस्तादुल मुकर्रम हज़रत जनाब डॉक्टर प्रोफेसर सईद अहमद सईदी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें इरशाद फरमा दी। और मैं ये समझता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिश्ते के हवाले से जो इरशाद फरमाया वो बहुत ही काबिल गौर है जी। अल्लाह ताला फरमाते वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, कि ये अल्लाह की आयात में से, अल्लाह की कुदरत की और इख्तियारात की और अल्लाह की रहमत की निशानियों में से एक निशानी है जी कि उसने तुम्हारे लिए बीवियाँ और बीवियों के लिए खामद पैदा किया। ज़वाज लफ्ज़ जो ज़ौज है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए पैदा फरमाया? फरमाया लितस्कुनु इलैहा, ताकि ये रिश्ता तुम्हें सुकून पहुँचाए, तस्कीन क़ल्ब का ज़रिया हो, तुम्हारी आँखों की ठंडक का ज़रिया हो। जैसे अल्लाह ने कुरान पाक सूरह अल-फुरक़ान में फरमाया ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन, या अल्लाह हमारी बीवियों को, और बीवियाँ ये कहें कि या अल्लाह हमारे खामद को हमारी आँखों की ठंडक बना। तो यकीनन ये रिश्ता इंसान की आँखों की ठंडक और दिल का सुकून है। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में बयान फरमाया। और फिर फरमाया व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन, मैंने तुम्हारे दरमियान इस रिश्ते की वजह से दो चीज़ें पैदा कर दी, एक है मवद्दत और एक रहमत। और रहमत अल्लाह की तमाम सिफ़ात में से अल्लाह की जो सबसे अहम सिफ़त है ना, वो अल्लाह की सिफ़त रहमत है, जिससे अल्लाह के अपने दो नाम है, रहमान और रहीम, अंदाज़ा लगाएं। और ये जो नाम है अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो वो जो रहमत है ना जी, अल्लाह फरमाते इस रिश्ते के अंदर हमने रखा हुआ है वो रहमत। और फिर फरमाया मवद्दत, अरबी ज़ुबान में मोहब्बत जो होती है ना बाहमी, इसको बयान करने के लिए 14 अल्फाज हैं, उनमें से एक लफ्ज़ है मवद्दत। और मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जिसमें इंतहा दर्जे की हमदर्दी, खैर खाही और राजदारी, यानी इंतहा दर्जा से। अभी डॉक्टर साहब ने वो लिबास के वाले से बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि लिबास से बढ़ के इंसान का कोई राजदार नहीं ना। इंसान के अयूब नकायज़ खूबियों को, नकायज़ को जो इंसान का लिबास समझ रहा है कोई भी नहीं जानता। तो फरमाया कि वो तुम्हारे दरमियान हमने ये चीज़ पैदा की है। तो सबसे पहली बात तो ये इस रिश्ते की अहमियत को समझें कि ये एक मुआशरे की तश्कील में सबसे एक बड़ी इकाई। इसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब भी शादी करो तो बुनियादी तौर पर पहले ईंट का ख्याल करो। फरमाया ला तुनकल मरअतु इल्ला लिअरबाइन जी, 4 चीज़ें देखा करो औरतों की, लिहस्बिहा वले जमालिहा वले मालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। ये 4 चीज़ें, उसका हस्ब व नसब देखो, उसका मालो दौलत देखो, उसका उसने जमाल देखो, उसकी शख्सियत देखो और उसकी अच्छी सीरत, इसका भी अंदाज़ा लगाओ। इसलिए फरमाया कि कामयाबी इसी में जो दीन वाली, अच्छी सीरत वाली। और साफ फरमाया इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु फ़इन लम तफ़अलू फ़तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, कि अपनी बच्चियों के लिए वो खामद तलाश करो, बांजियों भतीजियों के लिए, पोतियों नवासियों के लिए, कि जिसका अखलाक अच्छा हो, दीन के अंदर भी मशहूर हो कि दीन वाला है, अल्लाह के दीन पे अमल करने वाला। तो इससे क्या होगा, मुआशरे के अंदर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तरक्की होगी। वगरना इसके उल्ट फरमाया फितना होगा, फसाद होगा। जैसे आप फरमा रहे थे कि तलाक़ें भी हो रही हैं और इस तरह खुले। तो ये जो ना ज़ौजैन का जो रिश्ता, इसके अंदर जो आपने कहा ना कि हकूक़ और फ़राइज़, देखिए जो बीवी के हकूक़ है ना वो खामद के फ़राइज़ हैं। जी बिल्कुल। जो बीवी के हकूक़ हैं वो जो खामद के हकूक़ हैं वो बीवी के ऊपर फ़राइज़ हैं। अब बीवी के हकूक़ क्या हैं? कुरान में अल्लाह फरमाता है वला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, जैसे इनके हकूक़ है ना बीवियों के, इसी तरह के फ़राइज़ भी हैं व अलैहिन्ना। और अब उनके फ़राइज़ और हकूक़ क्या है? बीवी का सबसे बड़ा हक़ ये होता है कि माली तौर पर जो शादी करते हुए हक़ महर तय करते हैं ना, वातुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला जी, फरमाया उनके जो ना सदका वो हम पहले हम करते हैं कि हक़ महर बांध लेते हैं, बाद में हम कहते हैं इसको माफ़ करवा लिया जाए। ये कोशिश होती है, नहीं कोशिश नहीं करनी चाहिए, अदा करने की कोशिश होनी चाहिए, इसी में खैर बरकत है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक हक़ महर बांधें,
उसमें आपकी इज्जत है, अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू हैं और उससे मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है। दूसरी बात, उसके ऊपर जो आपने खर्चा करना है घर में लाएं। ये तो हमारे यहाँ पे है ना कि जहेज़ सारा वो बच्ची लेकर आती है, शरई तौर पर ये मुनासिब नहीं है। एक मुसलमान मर्द जो है उसको मर्द होना, उसका सबूत देना चाहिए। वो अपना घर खुद ले, घर को जो ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए। अरब मुल्कों के अंदर हमने देखा है, अरब मुआशरों के अंदर आज भी ऐसा है कि शौहर की जिम्मेदारी है घर, फिर उसके अंदर चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी वो पूरी करता है। तो यहाँ हमारे उल्ट माहौल है। खैर, तो उसको भी वो करे। तीसरा के घर के जो खराजात हैं वो पूरे करे। नबी पाक ने इसलिए फरमाया कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम बाद फलियतज़व्वज फ़इन्नहु गज़्ज़ु लिलबसर वहसन लिलफ़रज फ़इन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु विजा। फरमाया जो नौजवान इस्तिताअत रखता है ना घर चलाने की, उसको शादी करनी चाहिए। अगर नहीं अखराजात कर सकता तो फिर उसको उतनी देर तक रोज़े रखकर अपने अखलाक को पाकीज़ा रखना चाहिए। तो तीसरा उसका फ़र्ज़ यह है कि उसको रहायश भी मुहैया करे। और चौथा यह है हुस्न सलूक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खैरुकुम लिअहलिही, फरमाया तुम में से बेहतरीन बंदा वो है कि जो तुम में से अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन अखलाक वाला। वाना खैरुकुम लिअहली, फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला अल्लाह ने मुझे बनाकर भेजा है और मैं अपने अहले खाना के साथ सबसे अच्छे अखलाक वाला हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक आली उम्महातुल मोमिनीन के साथ वो तो पूरी सीध किताब में, हदीस किताब में मज़कूर है ये सारे वाक़यात। नबी पाक उनके साथ क्या हुस्न मामला था, क्या अखलाक था, क्या बर्ताव था, कितनी मिठास, कितनी मीठी ज़ुबान, कितनी खैर खाई, कितनी हमदर्दी, उनके अजीज़ व अक़ारब के साथ आपका जो रिश्ता मोहब्बत का था। हज़रत सईदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये दुनिया से तशरीफ़ ले गई, साल गुजर गए। तो माँ जी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मा गिरतु अला अहदिन मिन निसाई मा गिरतु अला खदीजा। तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी जो मेरे सामने होती थी उनसे मुझे इतना कभी रशिक नहीं आया जितना रशिक मुझे खदीजा पे आता था। कि हालांकि मैं उनको देखा नहीं था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से उनका जिक्र करते, याद फरमाते, सहेलियों जो उनकी सहेलियां थी उनका एहतराम करते, उनको तोहफे भेजते, हदाया भेजते। तो ये हुस्न सलूक जो है ना बीवियों के साथ, ये उनका हक होता है। बड़ी खूबसूरती से इसको एलैबोरेट किया। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हर पहलू में अगर हम देखें तो हमारी रहनुमाई मौजूद है। हम कुरान पाक की आयतों पढ़ते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लेकिन जो हमारी मर्ज़ी की चीज़ें हम वो बस वहाँ से अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं। और यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक तो ऐसी है कि आपकी ज़ात में ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे लिए बेहतरीन मैं समझता हूँ नमूना मौजूद है। वहाँ पे आइडियल ज़िंदगानी हमारे सामने नज़र आती है। हमें उसको अडॉप्ट करना है, उसको अपनाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है हमारे लिए।